एक गांव के किनारे बने कुटिया में एक साधु रहता था। वह दिन भर ईश्वर का भजन कीर्तन करके समय बिताता था। उसे ना तो अपने भोजन की चिंता रहती थी, ना ही धन कमाने की। गांव के लोग स्वयं ही उसे भोजन दे जाते थे। उसी भोजन से पेट भर खा लिया करता था। उसे ना तो किसी चीज़ की ख्वाहिश थी, ना ही लालच की। वह बहुत उदार और कोमल हृदय का व्यक्ति था। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति उसे कभी कटु शब्द भी बोल देता तो उसका बुरा नहीं मानता। सभी लोग साधु के व्यवहार की प्रशंसा किया करते थे। इसी कारण से उसी हर प्रकार की सहायता किया करते थे। एक बार कड़ाके की सर्दी के दिन थे। साधु अपनी कुटिया में आग जलाकर गर्मी पाने का प्रयास कर रहा था। तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। साधु सोचने लगा, सर्दी की रात में इस वक्त कौन आ सकता है। साधु ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक लड़का बाहर खड़ा है, जो शरीर से कांप रहा था। लड़का बोला, मेरा नाम चंदन है। मैं सामने की पहाड़ियों में रहता हूँ और मैं अनाथ हूँ। वहाँ आजकल बर्फ़ गिर रही है, इस कारण मेरा जीना मुश्किल हो रहा है। कृपया करके मुझे रात्रि में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मैं सुबह होते ही चला जाऊँगा। साधु ने नम्रतापूर्वक उसे भीतर बुला लिया। परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। कुटिया में जली आग के कारण चंदन को कुछ राहत महसूस होने लगी। तब साधु ने चंदन को दूध और रोटी खाने को दिया। चंदन ने पेट भर के भोजन किया और एक कोने में सो गया। सुबह होते ही चंदन ने साधु से बाहर जाने की आज्ञा मांगी। साधु ने उससे कहा कि ये वो अपना घर समझकर जब चाहे आ सकता है। रात होने पर चंदन फिर वहाँ आ गया। साधु ने उसे दिन भर की बातें की और थोड़ा खाने को दे दिया। फिर चंदन एक कोने में सो गया। इसी तरह दिन बीतने लगे। चंदन प्रतिदिन रात होने पर आ जाता और सुबह होने पर चला जाता। साधु को चंदन से एक बालक के समान लगाव हो गया। जब भी चंदन को आने में थोड़ी देर हो जाती तो साधु दरवाजे पर खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा करता और उसे देर से आने का कारण पूछता। चंदन भी साधु से हिल मिल गया था और उसे बहुत प्यार करने लग गया था। कुछ महीने बीत जाने पर मौसम बदलने लगा। एक दिन चंदन बोला, आपने मेरी इतनी सेवा की है, इसके बदले में आपके लिए और क्या मैं कर सकता हूँ और मुझे क्या कार्य करना चाहिए। साधु ने कहा, मैं तुम्हारी देखभाल करके तुम पर कोई उपकार नहीं किया, यह तो मेरा कर्तव्य था। इस तरह की बातें करके तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। चंदन बोला, मैं किसी उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहता हूँ। मुझे आपके साथ रहते रहते आपसे प्यार हो गया है। इसी कारण मैं आपको अपने हाथों से सेवा करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस कराना चाहता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपके काम आए। साधु को चंदन की प्यार भरी बातें सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और खुशी से गदगद हो उठा। चंदन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे तो ना किसी चीज़ की आवश्यकता है और ना ही विशेष इच्छा है। गांव के लोग कुटिया में ही मेरा भोजन पहुंचा जाते हैं, मेरी बीमारी में मेरा ध्यान रखते हैं। मुझे और क्या चाहिए। चंदन बोला, ये सब तो मैं जानता हूँ। इतने महीने से आपके साथ रह रहकर आपके आत्मसंतोष की प्रवृत्ति को अच्छी तरह देख लिया। फिर भी कोई ऐसी इच्छा हो जो पूरी ना हो सकती हो तो बताइए, उसे पूरा करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। साधु कुछ देर
सोचता रहा, फिर सकुचाते हुए बोला, जीते जी मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे पास एक सोने का टुकड़ा होता जिससे कुछ भगवान को चढ़ा देता और कुछ मेरे मरने पर क्रियाक्रम की काम आ जाता। मैं गांव वालों की कृपा का बदला मैं अपने व्यक्तित्व के बोझ से नहीं देना चाहता। चंदन साधु की बात सुनकर बोला, बस इतनी सी बात है बाबा, और आप इसमें इतना संकोच कर रहे थे। मैं कल ही आपके लिए सोना का टुकड़ा ले आता हूँ। साधु ने कहा, मुझे कोई भी ऐसा सोने का टुकड़ा नहीं चाहिए जो चोरी किया हो या किसी से दान में प्राप्त किया हो। चंदन साधु की बात सुनकर सोच में पड़ गया और फिर बोला, बाबा आपके लिए ऐसा ही सोने का टुकड़ा ला कर दूंगा जैसे आपको चाहिए। इसके बाद चंदन बाबा की कुटिया से हर दिन की भांति चला गया। शाम होने पर साधु चंदन का इंतजार करने लगा, परंतु घंटों बीत गए, चंदन वापस नहीं आया। साधु को चंदन की फिक्र में ठीक प्रकार से नींद नहीं आई। इसी प्रकार कई दिन बीत गए, परंतु चंदन नहीं लौटा। साधु के मन में पश्चात होने लगा। उसने बेकार में ऐसी चीज मांग ली जो उसके लिए लाना संभव न था। कभी साधु के मन में यह ख्याल आता कि हो सकता है कि चंदन सोने का टुकड़ा चुराने गया हो और पकड़ा गया हो, या लोगों के हाथों मारा गया हो, या चंदन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया हो। साधु को चंदन की बहुत मीठी बातें याद आने लगी। जैसे रात्रि का भोजन करने बैठता, चंदन की मीठी मीठी बातें, साथ में भोजन खाना याद आ जाता था। कुछ महीने बीत गए और साधु को चंदन की याद कम सताने लगी। साधु अपने भजन कीर्तन में मस्त रहने लगा। अब चंदन को गए 6 महीने बीत चुके थे और सर्दी पड़ने लगी थी। एक दिन अचानक कुटिया के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। साधु ने दरवाज़ा खोला तो यह देखकर हैरान रह गया कि दरवाजे पर पतला दुबला चंदन खड़ा है। साधु ने कहा, अंदर आओ, इतने दुबले पतले कैसे हो गए हो? चंदन ने खुशी के आंसू बहाते हुए सोने का टुकड़ा साधु के हाथ में रख दिया। अपना सिर साधु के चरणों में झुकाकर साधु को प्रणाम किया। साधु चंदन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें इसके लिए इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता थी? तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान रहता था। तुम मेरे बालक के समान हो। चंदन बोला, इसके लिए मैं बिल्कुल परेशान नहीं था। मुझे तो अपना कर्तव्य पूरा करना था। आपके प्यार में सदा ऋणी रहूँगा। यह मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार कर लीजिए। साधु का मन भी चंदन को प्यार देखकर विचलित हो उठा। उसके अश्रु धारा बह निकले और बोला, लेकिन यह तो बताओ कि तुम इतने दिन कहाँ थे? यह सोने का टुकड़ा कहाँ से लाए हो? चंदन बोला, जिन पहाड़ियों पर मैं रहता हूँ उसी के दूसरी तरफ सोने की खाने हैं। वहाँ पर खुदाई के बाद सोने का कण गिर जाते हैं। मैं उन्हीं कणों को इकट्ठा करता रहा। तब साधु चंदन को प्यार करते हुए बोला, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, इसके बारे में सबको बताऊंगा। चंदन बोला, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी छोटी सी सेवा के बारे में लोगों को पता चले। मैंने प्रसिद्धि के लालच में यह कार्य नहीं किया। यह प्रेरणा मुझे आपके प्यार से ही मिली है। यहाँ कल जब मैं चला जाऊँ उसके बाद आपको जो जी में चाहे कीजिएगा। साधु बोला, यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारी इतनी मेहनत सेवा को मैं लोगों तक ना जाने। देखो, तुम नहीं चाहते तो यही सही, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें सदैव में हमारे पास ही रहना होगा। चंदन मान गया और पहले की भांति साधु के साथ रहने लगा
और हर रोज सुबह शाम सामने की पहाड़ियों पर काम करने चला जाता और शाम को आते वक्त जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ बटोर लाता कि बाबा की ईंधन की आवश्यकता पूरी होती रहे। चंदन साधु बाबा के साथ वर्षों तक बालक की भांति सुख से रहा। धन्यवाद।